कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा है कि पहले तो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कानून व्यवस्था पर और यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। के दिग्गज नेता नसीम खान इस वक्त हमारे साथ में। नसीम जी, काफी शॉकिंग न्यूज है, बाबा सिद्दीकी जो आपके इतने करीबी दोस्त थे उनका इस तरह से निधन होना। देखिए, बहुत दुख भरी घटना घटी है। हमने एक अपना साथी, अपना कलीग हम लोगों ने खोया है। बहुत 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और जिस तरह से मुंबई जैसे शहर में इस तरह की दिन दहाड़े गोली मारकर एक पूर्व मंत्री की, पूर्व विधायक की हत्या की जाती है, आज सवाल उठ रहा है कानून और व्यवस्था पे। तो ये बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी है और इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी महाराष्ट्र की सरकार से मांग है कि ये पूरे घटने की उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के नेता और मंत्री छगन भुजबल भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूँ कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है और वो भी पुलिस को मालूम था। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, इसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं और इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मर्डर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये जानकर के बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। घटना कठोर निंदनीय है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए है, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं निवेदन करूंगा, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना, भ्रम पैदा करना और केवल राजनीतिक लाभ के लिए करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।